दूसरा उसका वध करने जा रहा है। दो दो पाप तेरे ऊपर लग जाएंगे। कर्मों की रेखा कभी टलती नहीं है। रेखा कर्मों की मिटती नहीं, मिटाए रेखा कर्मन की। मिटती नहीं मिटाए विजय है, मिटती नहीं मिटाए रेखा कर्मन की। मिटती नहीं मिटाए की रेखा कर्मन की। कर्मों की रेखा मिटने से मिटाई नहीं मिटती, इसलिए दशरथ तेरे कोई संतान नहीं होगी। हाय हाय, जो आकाशवाणी पुष्प के लिए आकाशवाणी हुई वही बात घूम करके आज बाबा जी ने कह दी। राजा दशरथ को ग्लानि हो गई। एक बार भूपति मनु माही, एक बार भूपति मन माही, और भई है ग्लानि मोरे सुख नहीं। एक बार भूपति राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मेरे कोई संतान नहीं। दूसरी जगह पर आज आया है महाराज दशरथ को कि मेरे कोई संतान नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, ऐ राजन परीक्षा, तो महाराज दशरथ अपना जैसा मुंह लेकर के वहां से चले आए। श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, महाराज फिर उसका क्या हुआ? बोले, सबिना अब सारे महात्मा परेशान हैं, अब क्या करना चाहिए? लड़की कुंवारी है, ये संसार हम संतों पर दोष लगाएगा। महाराज ये संसार बहुत पापी है, क्या करूं? उसी समय सबिना का विवाह संग बेरपुर पीर रे के सुनो एक राजधानी। संग बेरपुर पीर रे के सुनो एक राजधानी। जम राय भूप एक नाथ रे के सुनो बड़ो तो बलवानी। बेरपुर में एक केवट के साथ में बाबा जी ने उस कन्या का विवाह कर दिया, जिसके द्वारा उस कन्या के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज उसी का नाम केवट है, भगवान के जिन्होंने चरणों को धोया। ये भगवान राम का ज्येष्ठ भाई है। भगवान राम कितने भैया हैं? 6 भैया हैं। पहला पुत्र, हमारे भारत में पिता प्रधान होता है, माता नहीं, है ना? अगर ये जल मैया कौशल्या ने पिया होता तो पुत्र किसका होता? दशरथ का। दशरथ ने अपने निमित्त इस जल को बनवाया ना, तो सबिना ने पी लिया, तब भी तो ये पुत्र दशरथ का ही हुआ। महाराज जी अब तो महाराज दशरथ घर वापस आए। घर में देखा मन उदास है। आज मैया कौशल्या ने बोली थी, महाराज क्या बात है? बाबा लोगों ने कुछ बताया नहीं? दशरथ ने कहा, बताया है, होगा मेरे पुत्र, लेकिन मन नहीं लग रहा है राजधानी में। मन में विचार करने लगे, अपने मित्र के घर जाऊंगा। जब कोई आपत्ति आवे, दुख हो, मन चंचलायमान हो, तो अपने मित्र के घर चले जाओ, संतन के पास में चले जाओ। महाराज जी संतों के पास जाओगे, सत्संग मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। मित्र के घर में जाऊंगा। राजा दशरथ को मित्र कौन है? देवराज इंद्र। आज अपने रथ को लेकर के महाराज देवराज इंद्र के पास में जिस समय दशरथ पहुंचे, तो राजा इंद्र ने महाराज दशरथ को अपने सिंहासन पर बिठा लिया। कुछ समय तक बातें होती रही और उसके बाद में महाराज दशरथ फिर अयोध्या के लिए चले। कहां तक रुकेंगे? लेकिन महाराज जैसे थोड़ा निकले हैं अमरावती से, तो राजा दशरथ फिर वापस गए किसी कारणवश। तो क्या देखा? इंद्रासन धोया जाता है। उर्वशी नाम कर नारी रे के सुनो संत सरदारी।
उर्वशी नाम के नारी रे के सुनो संत सरदारी। उर्वशी नाम के नारी रे के सुनो संत सरदारी। हाय धोवे इंद्र इंद्रासन रे के भूप बड़ो तो बलकारी। उर्वशी नाम के एक अप्सरा इंद्र के इंद्रासन को धो रही है। दशरथ ने पूछ दिया, देवी सुबह तो इंद्रासन धोया गया था, अब क्यों धो रही हो? उर्वशी ने जाना नहीं ये दशरथ है। हाय उर्वशी ने दांत पीस के बोली, क्या बताऊं भगवान, क्या बताऊं राजन। एक मृत लोक से राजा आता है, कौन है? तो आज उर्वशी ने जवाब दिया, क्या बताऊं, तुम कहां जा रहे हो? तो जवाब दिया, मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया। तो उर्वशी ने कहा, सुनो, अयोध्यापुरी के राजा दशरथ महाराज इंद्र के मित्र हैं, लेकिन क्या? तो कहा, वो निर्वंशी हैं। निर्वंशी जिस आसन पर बैठता है वो आसन अपवित्र हो जाता, और महाराज के परम मित्र होने के कारण जब वो आते हैं तो आसन पर बैठते हैं, आसन अपवित्र हो जाता और मुझे धोना पड़ता। दशरथ ने जैसे बात सुनी, सोनीदासी के बैनो सुरक भय नयन नीर बही आयो। हाय पैठ भूप रथ पेरे के तुरंत तुरंत चली आयो। महाराज दशरथ ने जैसे बात सुनी, जिस कारण के लिए गए थे भूल गए। विपद विपद में विपदा विपद विपद पहुंच गई आई। हाय विपदा परी गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पछाई। विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पछाई। हाय मोड़ डाली के गुफा में घुस गए बैनर बनिए नर सेना। विपदा पड़ गई हरिश्चंद्र पर विजय ध्यान हरिशरी न जाए। विपदा पड़ गए हरिश्चंद्र पे पानी भरत डोम घर जाए। सोई विपदा है राजा पर मर्दों ध्यान बिसर न जाए। है एक लाल के कारण सुनिए नाना भाद्रे कष्ट उठाए। आज महाराज दशरथ जैसे वाणी को सुना, रथ पर बैठ करके सीधे अयोध्या चल दिए। अब मर जाऊंगा, अब ये मुख किसी को नहीं दिखाऊंगा। ये सोचते सोचते महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में मैया कौशल्या के सीधे भवन में चले आए। कौशल्या ने देखा, आज 4 दिन से दशरथ क्या हो गई, क्या कारण है? तो आज कौशल्या के सामने खड़क को उठाया और गर्दन पर जैसे लगाया। कौशल्या ने पकड़ के हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो? अब मैं वो नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तो आज दशरथ ने जवाब दिया, देवी एक पुत्र के लिए देवी संसार ने शोभा देता है। एक पुत्र के बगैर ये पूरा संसार मुझे बिल्कुल मौत के समान नजर आता। ये तुम्हारा राजभवन जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लगता है बिल्कुल मौत भवन मानो कर खाए जाता है। लगता है बिल्कुल मौत भवन मानो कर खाए जाता है। और एक पुत्र के बिना पिए
संसार न शोभा देता है। यह राजपाट धनु धाम काजू सारे बेकाज दिखाते हैं। हाय एक पुत्र के बिना प्रिय संसार न शोभा देता है।